हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सचिन जी के लिए वीडियो है। सचिन जी की बौखलाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो लोगों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, किसी को भी अपनी गृहस्थी बसा नहीं रहा है और दूसरे क्रिएटर्स को उस जो गंदगी में घुसाने की कोशिश कर रहा है। बार बार कभी किसी को पोक करता है, कभी किसी को पोक करता है। और अकेला आदमी जो होता है ना, जो मतलब निठल्ला होता है, जिसे केवल इस फोन पे अपना भोंक लो और जो कोई काम धाम नहीं होता, जो बाहर सर मार के आएगा, अपनी नौकरी करके आएगा, 5-6 घंटे 8 घंटे की नौकरी करके आएगा, वो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग को अपना करेगा, यार रिलैक्स करो, क्यों किसी को फालतू कहना, अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ तमाशा है। इनका क्या है, ये वीडियो बनाते हैं, लोगों को टेंशन देते हैं और अपना आराम से खराटे लेके सो जाते हैं। इनका ये चल रहा है। उधर इनकी वो बेगम है, बेगम का भी यही चल रहा है। बेगम जो है काफी अब बोल्ड हो चुकी है। बेगम अपने आप को काफी कुछ अक्लमंद मानने लगी हैं। बेगम का काफी मुंह खुल गया है इन सब चीजों में। ये मियाँ बीवी और इनका फैमिली, जो फैमिली वगैरह है, वही सब बेकार नजर आ रहे हैं। और जो सामने वाली पार्टी है वो बिल्कुल शांत है, उसे कोई मतलब नहीं। वो अपना नॉर्मल डेली व्लॉगिंग करती है, बुटीक पे जाती है और जो है अपने प्रमोशन वीडियोस करती है। उसके जो जितने फॉलोअर्स हैं वो उसके फॉलोवर हैं, उसके जो जो उसको देखने वाले हैं वो उसको देखने वाले अभी भी देखते हैं, उसको जो प्यार करते हैं वो अभी भी प्यार करते हैं। और दुश्मनी कौन पाल रहे हैं? ये पागल। इनको चाहिए तमाशा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनकी दीदी तो अब हाथ से निकल गई, इनकी प्यारी नेहा दीदी हाथ से निकल गई, तो ये सोच रहे हैं भैया आप किसी ना किसी को उठाओ, कंट्रोवर्सी बढ़ाओ, और भैया और तो कुछ करने को है नहीं, अपना बकवास करो, लोगों को टेंशन दो और अपना पढ़ के सो जाओ चद्दर तान के, है ना। यही तो चल रहा है इनका ड्रामा। तो उधर तो इनकी बेगम चली गई थी अपनी ससुराल, वहां बेगम का भी कुछ खुलासा हुआ है। उनकी जो नंद है उन्होंने काफी कुछ बताया अपनी भाभी के बारे में। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले सचिन जी के बारे में बात कर लेते हैं। सचिन जी धमका रहे हैं नीतू को, नीतू भोपाल की बहू नीतू को। क्यों धमका रहे हैं? अगर आपको उसने कुछ बता भी दिया या फिर नेहा को बता दिया, अपना फ्रेंड समझ के बता दिया, तो किसी की धज्जियां तुम इस तरह से उड़ाओगे? यही सीखा है तुमने? यही पढ़ाई की है क्या इंजीनियरिंग की? अगर किसी जूस वूस वाले का सिस्टम आ रहा है सामने, यार क्यों किसी की भद बढ़ानी तुम्हें? मैं सबकी पोल पट्टी खोलूंगा। तुम बहुत बड़े दूध के धुले हुए, तुमने राखी बंधवा के भी थूक दिया इस राखी के पवित्र रिश्ते को, है ना। तुम बहुत दूध के धुले हुए हो। अरे यार बस करो, थक गए तुम्हारी बकवास सुन सुन के। हर किसी की लाइव में आ जाते हो बकवास करने के लिए। लिमिट क्रॉस। मैं ये बोल रही थी, जो नीतू को ये बदनाम कर रहा है, नीतू ने अगर कोई बात बता भी दी अपना समझ के, कोई बात अपनी शेयर भी कर ली, तो फिर भैया तुम उस तरीके का इतना बड़ा धुआं उड़ा दोगे किसी भी बात का? तो अपने जीवन को सुधार लो। तुम्हारी बीवी वहां पड़ी हुई है, उसको सुधार लो। हम वहाँ कह रहे हैं, हम वहाँ एक और कर रहे हैं, हमारा फलाना हो रहा है, हम ढिमकाना हो रहा है। हम तो देख देख के, हम तो व्लॉग में देखते हैं कि अब ये क्या कहने वाली, क्या है, इस बात का क्या मतलब है? मतलब कोई कोई मीनिंग है तुम्हारी ब्लॉगिंग का? क्या कर रहे हो तुम? जो ब्लॉगर होते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम धरती में कुछ करने धरने नहीं आते भाई। बस कैमरा लिया, हम यहाँ कर रहे हैं, हम फलाना कर रहा, हमारा इतना दिमाग खराब हो रहा, हमारा नु हो रहा, हम फलाना ढिमकाना। बस की कुछ नहीं है तुम्हारे। लोगों की दही बना ली दिमाग की तुमने, समझ गए? तुम्हें अब लोग कहने लगे कि हम पक चुके हैं तुम्हारी कंट्रोवर्सी से। कुछ नया लेके आओ भाई। उस बीवी को वहां फेंक के तुम अपनी अस्सी मरवा रहे हो यहाँ अकेले। और तुम अब भी ये सोच रहे हो नेहा जी तुमको फोन करके कहेंगे अरे सचिनवा, हम तो तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे, ऐसा नहीं होगा अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है भाई साहब। चलिए आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त करते हैं, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी जो मुंह बोली बहन थी, वो उसके साथ में आपने जो जो किया है, उसने सब कुछ खोल दिया है बात यूट्यूब पे। सबसे पहली बात तो तुम लोग मतलब रिश्ते नाते तुम्हारे बस की है ही नहीं, ठीक है। अगर तुमने उसको बहन बना लिया था और वो तुम्हें कुछ कह रही, तो तुम उसको हर बात में तुम टोंट कसोगे, हर बात में तुम उसको मतलब इस तरह की बात बोलोगे जो आदमी के दिल में चुभे, जिसके माँ बाप नहीं है, ना भाई है उसका, कुछ भी नहीं है। अगर उसने तुम्हें अपनी फैमिली मान लिया था और वो अभी भी बोल रही है कि अगर वो सामने से वो करते हैं तो मैं करूंगी नहीं, तो फिर हम नहीं। हाँ सही बात है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई, है ना। सबकी होती है, चाहे कोई कैसा ही हो। और तुम जैसे कर्मकांडी लोगों से तो दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। और तुम्हारी बेगम क्या बोल रही थी कि शुभम ऐसा करेगा तो तब तुमको पता चलेगा, देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तू कहाँ गोबर खा रही थी जब तेरा आदमी वहां अपने स्थिति मरवा रहा था उसके साथ?
हैं? तू जो दूसरों की लड़कियों को कहती फिर रही, तेरे बस की, तेरा अपना घर तो समेटना हुआ नहीं, दूसरों को तू बात मिलाती फिर रही है ना। काम इतने करो जो निभे, और ऊपर से उसे कह रही कि मेरी ननंद को वो करवाना चाहती हो, लड़ाई करवाना चाहती हो, ये करवाना चाहती हो। बहन जी मान जाओ, आप भी कम नहीं हो। अब आपका जो लिमिट है ना वो क्रॉस हो चुका है, सुना नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होती अब आप हमसे। तुम्हारे नॉनसेंस व्लॉगिंग है, नॉनसेंस, जिसका कोई सेंस ही नहीं होता। तुम बिना बात की कंट्रोवर्सी को बढ़ाते जा रहे हो लोगों पे। आज उसने ये बोल दिया, आज फलाने ने बोल दिया, ढिमकाने ने बोल दिया। आज लोगों को लाइन लगा के तुम बुलाते हो घरों में, और फिर उनकी बेइज्जती करती है, एक एक की मिला के बढ़िया वाली, है ना। मतलब किसी की बेचारी वो, अगर वो लड़की इस तरह से तुम उसके साथ ये करोगे, और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, और तुम्हारे साथ तो तुम्हारे खुद के लोग ने कर दिया, तुम्हारे पति ने कर दिया, अब क्या करोगी तुम। तो बहन जी थोड़ा ना कंट्रोल कर लो तुम भी अपने ऊपर ना। तुम भी कम नहीं दिखाई दे रही हो अब। जो तुम भोली भाली सती सावित्री बनी रहती थी ना, अब हम ये, तुम ला तो तुम तलाक दोगी, कहीं कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें तलाक देना होता ना, उसी दिन अपने घर से रफू चक्कर होके अपने मायके चली जाती, या फिर कहीं और चली जाती, ससुराल के घर ना जाके पड़ती। ठीक है, हम तैयार हो गया है, हम मंदिर जा रहा है। अरे हम क्या करें, रातों रात फोन, दिन में फोन, 24 घंटे, कभी लाइव, कभी ये कभी वो। लाइव में इन्हें लोग बाग धन दौलत भेजते रहते हैं, यही हो गए सबसे ज्यादा गरीब धरती पे। इन्हें भर दो, जो आपस में रिश्तों को ना निभाते हो। तुम्हारे नंद का रिश्ता तुम नहीं निभा सकती, तुम्हारी सास के साथ तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए हो, ठीक है। कैमरे के सामने बोलती ऐसे हो, सब समझ में आता नहीं होठ में से निकलने वाला क्या है। चलिए गाइस, खत्म करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और आप बताना कितने ज्यादा पक चुके हो इस कंट्रोवर्सी से। अब भैया जो जैसा है वो वैसा रहे। नेहा ने अपना नया स्टार्ट कर दिया है, वो ब्लॉगिंग भी करती है, वो सब कुछ करती है, तो उसके पीछे कोई नहीं पड़ेगा। क्यों पड़े भाई बिना बात के। ऐसा तो कोई है नहीं दूध का धुला हुआ कि जिसमें कमी ना हो, है इस धरती पे कोई। सब में कमी होती है कुछ ना कुछ। अब जबरदस्ती हाथ धो के पीछे पड़ जाओ तो फायदा क्या है। अपना नेक्स्ट उसने अपना शुरू कर दिया यार, स्टार्ट कर दी अपनी नई नया अपना बच्चे के लिए। ठीक है, पैसा है, पूसे जो भी है बढ़िया है भाई, अपना बैंक बैलेंस है, अच्छी बात है। अब उन्हें उसे खमा खा क्यों घसीटे इस चीज में, ये खसम लुगाई नहीं मान रहे, फिर हम क्या कर सकते हैं। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज कर देना।